नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनंत चतुर्दशी 2024 डेट। अनंत चतुर्दशी कब 16 या 17 सितंबर? जाने सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। अनंत चतुर्दशी 2024 हिंदू धर्म भगवान विष्णु को पालनहार बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं को अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इन दिन गणेश उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। 16 और 17 दोनों दिन चतुर्दशी तिथि होने के कारण ऐसा हुआ है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जाने पूजा विधि और मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए ये तिथि विशेष उत्तम फलदायी बताई गई है। दरअसल ये तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली बताई गई है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, साथ ही जाने अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। कब है अनंत चतुर्दशी 2024? अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगा। शास्त्र विधान के अनुसार उदयकाल व्याप्त तिथि मान्य होती है, इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को सुबह रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त। लाभ चौघड़िया सुबह 10:43 से 12:15 तक। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी, सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेते हुए प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद एक डोरे लें और उसमें 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध लें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी व्रत से दूर होती है विवाह की बाधा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत रखने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है और अविवाहित लोगों के विवाह की बाधा दूर होती है। अनंत सूत्र का महत्व। अनंत पूजा के दिन बाह में भगवान विष्णु की पूजा के फलस्वरूप बाह में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। मान्यता है कि इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बाह में बांधने से भक्तों का हर दुख भगवान दूर कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। पंडित शिवम तिवारी के अनुसार इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होनी चाहिए। ये 14 गांठ सृष्टि के 14 लोकों के प्रतीक हैं। कथा। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गई और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए ये सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है।
परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, ये सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु। जय श्री विष्णु।